यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमो रक्षकान्तकम्। भगवान राम के चरित्र के सरोवर को गोस्वामी जी ने बड़ी सरलता से भगवान के जीवन के हर चरित्र को, लीला के हर एस्पेक्ट को कथा से इस तरह से जोड़ा कि उसमें सरोवर में क्या क्या गुण और क्या क्या अवगुण होते हैं, वो सब इस मानसरोवर में राम जी की कथा में कैसे हैं। ये एक बीच में से ये एक उदाहरण ले लें, कथा तो उसमें बहुत लंबी है। एक गुण अवगुणों की चर्चा जो है, सरोवर में पानी के संग में काई भी जम जाती है, हरी हरी काई। बोले काई क्या होती है? तो अरे वाह वाह, तो काई क्या होती है? काई कुमति कैकई केरी, जो कैकई मैया के अंदर जो कुमति घुस गई वो काई के समान है। और परी जा सफल विपत्ति घनेरी, और उसकी वजह से काई पे किसी का पैर पड़ जाए तो फिसल जाता है, और फिर ऐसा फिसलता है कि संभलना बड़ा मुश्किल होता है उसका। काई में ऐसी चिकनाई होती है। तो उसकी वजह से सारी कथा में भगवान राम जो है वन को गए, वो गए इसीलिए कि वहाँ कैकई की कुमति की काई के ऊपर चले। इसलिए ये तो रही कथा की महत्ता, कथा के गुण, कथा के अवगुण, इन सब बातों की। लेकिन इन सबके संग में एक बात और समझ में आती है कि ये मानस के इस सरोवर के चारों घाट पे चार व्यक्ति कथा कह रहे हैं। एक पे वो ज्ञान के घाट पे, बहुत करके ज्ञान के पहले भी मैं भूल गया था, ज्ञान के घाट पे बैठ के याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। लेकिन उससे पहले नहीं, ये कर्म के घाट पे हैं, वो गलत कह गया। कर्म के घाट पे बैठ के भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुना रहे हैं। एक तो ये रहा। दूसरा क्या रहा कि ज्ञान के घाट पर बैठ के महादेव जी साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं। तो ज्ञान के घाट पर बैठ के शंकर जी महाराज जो है पार्वती जी को। तीसरा घाट आया कौन सा? भुसुंडी महाराज का, क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, पाई जो समूह शिवासन भागा, सोई शिव का भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। भगवान की राम की भक्ति का अधिकारी समझ के शंकर जी महाराज ने कथा उत्तरकांड में समाप्ति है, अभी खत्म हो गई चुकी है। तो राम जी की भक्ति का अधिकारी समझ के और उनको दिया। तो इस तरह से ये जैसे हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र होती है, ऐसे ट्रांसफ़र हुआ। अब वो बात है कहीं शादी विवाह में कोई ऐसा उपयोगी भेंट आई कि जिस भेंट को हम किसी को दे सकें, तो वो हमने इधर से उधर दे दी, उसने उधर से उधर दे दी। पता लगी वो 7 फेरे घूम के आखिर एक दिन हमारे यहाँ उत्सव हुआ तो वो लौट के वहीं हमारे ही पास आ गई। अरे यार ये तो वही वाली है जो हमने ही दी थी, और देखो कितना घूम के आ गई। ऐसे ही ये जो भगवत कथा का सत्संग है, ये सत्संग एक भक्त दूसरे भक्त से कहता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और फिर अपने अपने हिसाब से सब उसमें कम बढ़ करके। क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, इतनी रामायण है कि उन सब रामायणों से पार पड़ना मुश्किल है। और जिसकी जैसी जैसी रुचि में जिसने दर्शन किया भगवान की लीला का, उसने कुछ न कुछ अपनी बुद्धि लगाई। एक बात समझें कि भगवान राम की लीला
कहना चाहिए, एक निश्चित अकाट्य है, अटूट है, उन्हें जैसे करना है, राम की चाह सुई हुई तो वो जो है होता है। और भगवान ने अपने मनोरंजन के लिए नारद बाबा को लल्लू बनवा दिया और वो ब्याह करने को चल दिए। तो ये भगवान सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है, आज हम भी ये कथा कह रहे हैं, तो कुछ कुछ बात हमारे दिमाग में भी आती है कि भाई गोस्वामी जी ने ये ऐसी बात क्यों लिखी। अब हम किसी के पास बैठे हैं, उस विषय पे जो है वार्ता कोई शुरू हुई तो हम बोल पड़ते हैं कि अरे भाई आप गलत समझ रहे हो। बात है कि मैं बार बार कथा में कई दफ़े आ चुका ये प्रसंग कि ये कहा गया कि अरे वो राम जी भगवान कैसे रहे जो अपनी पत्नी को नहीं खोज सके। अब सही मायना तो ये है कि वो चाहे जैसे भी रहे, आखिर हैं वो भगवान और उनकी एग्जिस्टेंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उस वक्त तो अपनी उस लीला को कर रहे थे जो नारद जी ने शाप दिया, वृंदा से मिला और कौन कौन से मिला, तो उन सबको जो है उनके शाप को मटेरियल फैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। और शाप तो शाप, भगवान ने जिसको वरदान दिया मनु शत्रुपा को, उनके दिए हुए वरदान को एग्जीक्यूट करने के लिए भी भगवान को मनुष्य स्वरूप धारण करना पड़ा। अब ये हाँ, और ज्ञान के घाट और फिर भुसुंडी महाराज जो है वो भक्ति के घाट पे बैठे थे, तो वो वहाँ कह रहे थे अब एक घाट बच गया जिस घाट को गोस्वामी जी ने कही कि अब कौन को बिठाऊं, तो उन्होंने कही चलो तुम ही बैठ जाओ। और अपनी दीनता को रख के कि भाई मेरे को तो महाराज कुछ आता जाता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने गुरु जी ने कही तो भी नहीं समझी और जहाँ कहीं से भी सुनाई पड़ी, लेकिन फिर भी मन मत रंग मनोरथ राहु, मेरा मनोरथ तो ये है कि मैं राम जी की कथा को लिखूँ करूँ, और लेकिन मेरा मन और मेरी मति तो बिल्कुल निर्लेप हो गए, उसे कुछ मालूम ही नहीं है। रामलीला में देखा था कि वो तुलसीदास बनने को जो है, तुलसी से तुलसीदास बनने को पत्नी ने फटकारा, सो वो चल दिए और जाके बनारस में पहुंच गए। और वहाँ जाके फिर उन्होंने जो भी हुई लीला तो बहुत है। तो वो जो है गोस्वामी पहले दिन रामलीला में होती थी तो खूब प्रेम से देखते थे, क्योंकि और लीला तो रामायण में पढ़ने को मिल जाती थी, लेकिन वो तुलसीदास महाराज की लीला जो है नहीं मिलती थी। तो हम जरूर पहले दिन जो है रामलीला देखने जाया करते थे, क्योंकि मनोरंजन का साधन ही वही था और दूसरा कोई साधन ही नहीं था। तो इस तरह से गोस्वामी जी महाराज ने सबकी वंदना करी, अपने आप गुणों की वंदना करी, भगवान के गुणों की वंदना करी, अयोध्या नगरी की करी, चारों भैया की करी, माताओं की करी, पिता की करी, जनक जी की करी, गंगा यमुना सरस्वती की वंदना करी, और इन सब की वंदना करके कि महाराज मेरे को आप ऐसा आशीर्वाद करो कि मैं जो है ये भगवान राम की कथा हो जाए। अब जैसा कहते हैं ना कि मन से जब हम समर्पण कर दें किसी के प्रति, अपने मन से और किसी के प्रति समर्पण कर दें हम ये कि भैया ये जो कह रहे हैं वो बात सच्ची है, बाकी सब जो है जैसी भी है जहाँ भी है, लेकिन मेरे मन प्रभु असविश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, गोस्वामी जी ने लिख दिया, भगवान के दास। अब महाराज याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी ये भी तो भगवान के ही दास है, भगवान की शरण करते हैं। तब जो है गोस्वामी जी ने यहीं से कथा शुरू करी कि
मति के अनुसार, जैसा गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरी मति में जैसी भी ठाकुर जी कृपा करके कहते हैं। अब यदि जीवन में अपना भरोसा लेके हम चलते हैं तो भूल होने की गुंजाइश हो जाती है, लेकिन यदि ठाकुर जी का भरोसा ले लें, बोले प्रभु जिसमें तेरी रजा है उसमें ही हमें मजा है, ऐसी भावना लेके हो, सो तब जो है उसी भावना से प्रेरित होके गोस्वामी जी दिख रहे हैं उमा शंभु संवाद में कह रहे हूँ। तो ये क्या करना है, कहूँ से मत अनुहार उमा शंभु संवाद भयो समय जी हेत मुनि सुने मन मते विषाद। देखो भरद्वाज जी ऋषि को याज्ञवल्क्य जी समझा रहे हैं कि मैं वो कथा कहता हूँ कि महादेव जी से शुरू करो। राम जी को महादेव जी के बराबर कोई प्रिय दूसरा नहीं है, इसीलिए पहले महादेव जी की कथाओं को कारण और मैं सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इन दोनों ऋषियों का मिलन कैसे हुआ, कथा तो यहाँ से शुरू कर दी, लेकिन हम फिर थोड़ा सा बैक में चले गए महाराज, और उन्होंने ये कहा कि ये क्यों मिले आपस में और फिर कैसे ये सारा प्रसंग हुआ, ये बात जो है वो तो सबसे पहले प्रश्न उठाने वाले भरद्वाज जी थे। तो पहले उनका ही चरित्र बताया कि प्रयागराज में वास करते हैं, तो राम जी के चरणों में प्रीति है। भगवान जिस वक्त वन में गए हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भी गए हैं, उनसे भी मिले हैं, और उन्होंने सब कथा बताई कि महाराज ऐसे ऐसे जो है जय जय भांत दीन बंद रानी, किस तरह से राजा को अपने वश में करके और कैकेयी मैया ने जो है बन दिया। इसलिए महाराज हमने आए हैं, और उनके राम जी के चरणों में अत्यंत अनुराग है। और भरद्वाज ऋषि की खूबी क्या है कि तापस तपस्या करते हैं, सम दम दया निदाना, समानता है चित्त में, दमन है माने कोई गलत रास्ते पे नहीं चले हैं, और दया निदान, दया के निदान है, और परमार्थ पदम सुजाना, परमार्थ के रास्ते में चलने के लिए यदि किसी को कोई कठिनाई आ रही हो तो महाराज भरद्वाज जी से पूछो, वो हाल उसका इंतजाम बताए। परमार्थ पदम सुजाना, और इसी में यह है कि माघ मकर गति जब वो हुई, माघ के महीने में जब जो है सूर्य क्या नाम है, कौन सी उससे राशि से जाके दूसरी राशि में माघ मकर गति जब हुई, तीरथ पति आप सब कोई, माघ के महीने में प्रयागराज में जो है सब लोग आते हैं, और आके और देव धनुज किंदर नर सेनी, और सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। उसकी खूबी क्या है माघ महीने में, बोले देवता भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं। उसमें महामंडलेश्वर किन्नर, अब किसे तो किन्नरों ने खूब जो है अपने वो बनाए हैं, गए कुंभ में माघ के महीने में, तो किन्नर नरसेनी और सादर मज्जई सकल त्रिवेणी सब आते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अब तो भौतिक जगत में बहुत साधन हो गए कि गाड़ी लेकर रात को चले और भगे भगे इलाहाबाद पहुँचे, और वहाँ जाके नहाए, और नहा के लौट के जो है दूसरे दिन सुबह ही घर आ गए। बोले 1.5 दिन में क्या करा, बोले कुंभ में गए थे। लेकिन कुंभ का मतलब वो स्नान नहीं है जो आज के समय में हम सब लोग ले रहे हैं। क्यों कि देव धनुज किन्नर नर सेनी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, ये सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो इनके स्नान के बाद हम स्नान करें तो उनके स्नान से का फायदा हमारे बट में आवेगा।
नहीं महाराज वो तो नहा रहे हैं आगे वाले घाट पे और हम हमारे नए पानी में वो नहा रहे हैं, तो क्या उससे कोई लाभ होगा या नहीं होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, मेरे कहाँ ध्यान से ही उतर गया, पूजे ही माधव पद चल जाता है। ये कुंभ का मेन उद्देश्य उन सब लोगों के लिए है कि जो भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इसके बारे में जानचीन करना चाहें, तो ये सब एक सिंगल जगह पे माघ के महीने में और प्रयागराज में ये सब मिल जाती है। जैसे आजकल मॉल चल गए हैं, वो मॉल में चले जाओ, पता लगा कि सब सामान वहाँ मिल जाए, अखड़ा मद्दा मिले बात दूसरी है, लेकिन सब मिल जाता है। तो ऐसे ये धार्मिक आचरण और व्यवहार में जो है ये माघ के महीने का प्रयागराज का मेला मोल है कि भगवान की भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य की इन जानकारी के लिए ये जो है ये कुंभ का मेला होता है। और वहाँ लोग क्या क्या करते हैं कि जाते हैं, जाके त्रिवेणी में स्नान करते हैं और बेणी माधव के जो है दर्शन करते हैं, अक्षय वट का पूजन करते हैं। ऐसे जो है सब एक माघ के महीने तक रह के नित्य स्नान, नित्य पूजन, नित्य ये वो लेटे हनुमान जी महाराज जो है आजकल बड़े लोगों की मनोकामनाएं पूर्ति कर रहे हैं, तो बड़ी तबीयत से पूज रहे हैं लेटे हनुमान जी। अब वहाँ होता क्या है कि भाई घर गृहस्थी में तो जैसा घर का साधन है, लेकिन वहाँ जो है बिल्कुल ऐसे पूरा क्या कहते हैं, ता होई मुनि से समाजा और जाई ते मज्जन तीर्थ राजा। जो तीर्थ राज में स्नान ध्यान करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो है ऋषि लोग जो भी कोई आता है सब लोग बैठ के उनका समाज इकट्ठा होता है, सब अपनी अपनी भावना से ब्रह्म निरूपण तत्व वर्णन सहित विभाग और कई भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, ऐसे जो है ज्ञान और वैराग्य से युक्त बातों का वहाँ को स्थान मिलता है। और वो सब इस तरह से जो है वो माघ महीने का पूरा निकल जाता है। महाराज भरद्वाज जी जो है स्नान करे, याज्ञवल्क्य जी ने स्नान करे और सब स्नान कर आके ये माघ मेले के समापन का अवसर आ गया। ऋषि लोग अपने अपने आश्रम में चले गए, लेकिन भरद्वाज जी महाराज ने जाके और याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों को पकड़ लिया, उनके चरणों को लेके पकड़ लिया। और पकड़ के क्या हुआ, चूंकि ये अरे यार क्या चक्कर क्या है, चूंकि ये याज्ञवल्क्य ऋषि जो है भरद्वाज जी के गुरु जी भी हैं, तो होता तो जनरली यही है कि गुरु जी लोग अपना वहाँ आश्रम बना लेते हैं और भक्त लोग उनके चेला चांटी आते हैं और सब बातों को सुनते करते हैं। तो और तो सब जो है बांध के अपने आसन चले गए, लेकिन यहाँ भरद्वाज जी ने जो है मौका देख के कि अब सबको विदा कर दिया गुरु जी ने, अब तो मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए अब मैं अपने गुरु जी से पूछूं, क्या पूछूं कि महाराज इतने दिन यहाँ रहे, स्नान ध्यान करा, आप लोगों के सबका सत्संग सुना, और इन सब के बावजूद जो है मेरे मन में इतने सत्संग को सुन के और कुछ नई जो है क्वेरीज फिर क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसी जो है मेरे मन में कुछ भावना जगी है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं जवाब आपसे पूछूं। और क्यों कोई आप ऐसा मत समझे कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे और कहीं से घास नहीं डली, इसके जवाब की इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं। तो नाथ एक संशय बड़ मोरे और करगत वेद
तत्व सब तोरे, आपके तो हाथ में वेदों के सारे तत्व मौजूद हैं, तो इसलिए उन तत्वों की वजह से मुझे आप मेरे गुरु भी हो, तो ये पूछने में मेरे को कोई संकोच नहीं होता। लेकिन फिर भी कहते समोई लागत भय राजा, महाराज आप तो ये जरूर कहोगे कि भैया के भरद्वाज जी, तापस समतम दया निधाना परमारथ परम सुजाना, आप परम सुजानो फिर भी मुझसे ऐसी बात पूछ रहे हो, तो ना, इसलिए कहते समोई लागत भय राजा, और जो न कहीं बड़ वही अकाजा। अब किसी काम को करने के लिए कोई मिश्रा बहाना तो बनता ही है। भरद्वाज ऋषि को राम कथा सुननी थी, राम कथा सुनने के लिए उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया याज्ञवल्क्य जी के सामने, और उनके सामने जो है लल्लू बन के बोले। अब किसी से यदि कोई ज्ञान लेना है तो आपको लल्लू बनना पड़ेगा, तब ज्ञान मिलेगा। और अगर लल्लू नहीं बने, आप अपनी अपनी बखानो और वो महाराज अपनी अपनी बखाने, तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कह तो सब वही लागत वही लाजा, जो न कहूँ बड़ हो ही काजा। तो और उसकी एवज में एक एविडेंस दे दी, संत काई असनी प्रभु श्रुत पुराण मुनि गाओ, कोई न विमल विवेक और गुरुसन की। अब गुरु जी महाराज ने तो कह दी कि आप तो सब तरह से समर्थ हो, सब कुछ हो, लेकिन भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं संत कहीं ऐसी नहीं थी प्रभु श्रुत पुराण में गया। संत लोगों ने महाराज जी ऐसा कहा है, श्रुतियों ने पुराणों ने सबने कहा है कि गुरु जी से यदि आपने कोई चीज़ छिपा के अपने पास रखी, कोई भगवत तत्व की बात को छिपा के रखी, तो आपका कोई न विमल विवेक और गुरसन किए द्राव, आपके अंदर विवेक हो रहेगा लेकिन विमल विवेक नहीं होगा। कहीं ना कहीं कथा में संशय उत्पन्न होता रहेगा। बात एक याद आती है, अरे बाप रे, कोई ना विमल विवेक और गुरसन की वनवास के वो को भवन की बात की, तुम्हारी का जो भी है प्रभु इच्छा था। संत कहीं नीति प्रभु श्रुत पुराण मुनि गाव, कोई न विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। गुरु जी से कोई छुपाव करने की जरूरत नहीं है। अब महाराज गुरु जी तो सब जानते हैं कि ये कितने हैं, गुरु है ही कौन जो चेला जी को पूरी तरह से न जाने, तो फिर गुरु कैसा। हाँ, तो इसलिए जो है मैं इसलिए जो मेरे मन में संशय है वो संशय आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब किसी आदमी को कोई बात हमसे सीखनी होती है, कोई चीज़ सही करनी है, खराब हुई तो कैसे होगी, तो कैसे सही होगी, तो हम सामने मंगा के भैया तुम आ जाओ तो हमारे संग में लग जाओ, तो तुम भी सीख जाओगे कि कैसे होती है। तो ऐसे ही भरद्वाज ऋषि जो है गुरु जी से कह रहे हैं कि अस विचार प्रकटाऊँ निजी मोहू और हरऊ नाथ करे जन पर छू। महाराज जो मेरे मन में है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने क्या देखा कि मैंने इतने दिन भगवान के नाम का भजन करा, तो राम नाम कर अमित प्रभाव, और उसके प्रभाव को अनुभव किया। और वेद पुराण उपनिषद गावा, वेद पुराणों ने सबने गाया है। और महाराज देखो शंकर जी महाराज सतत जपते हैं राम 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 राम। और शंकर जी महाराज तो शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, ज्ञान और गुण के भंडार हैं, और वो जपते हैं राम नाम। तो महाराज आकर चार जीव जग अहई, और काशी मरत परम पद लहई। काशी में यदि कोई जाकर शरीर का परित्याग करे तो शंकर जी महाराज उसको परम पद के ऊपर दे देते। और महाराज इसका कारण क्या है, अब यहाँ थोड़ी सी भरद्वाज ऋषि ने अपनी परमार्थ के पद की जानकारी ग्रहण सो राम महिमा मन राया, और शिव उपदेश करत करिदाया। शंकर जी महाराज क्या कहते हैं, क्या बोले तुम जो समझ रहे हो कि ये मेरी वजह से हो रहा है, नहीं मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये भगवान राम ही कर रहे हैं कि जो काशी में आके शरीर छोड़े
उसको जो है। अब हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अब एक बात और मैं कहूँ कि ये राम का प्रभाव, राम नाम मैंने भी जपा, राम जी को समझा, लेकिन संशय चित्त में क्या है कि राम कवन प्रभु, जो वो राम जी कौन से हैं जो शंकर जी जिनका जप कर रहे हैं, हाँ? या जो काशी में बस रहे हैं, वो जो है जीव का उद्धार कर रहे हैं। तो राम कवन प्रभु मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा के कहना। आजकल YouTube पर कथा अपलोड होने के बाद जब सुनते हैं तो और लोगों की भी, भक्तों की कथा जो 2 वर्ष आते हैं, तब जो है व्यास आसन से सभी वक्ता लोग कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सब लोग सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। तो ऐसे ही राम कवन प्रभु सिंह भोई कऊ बुझाई के बने, महाराज समझा के कहना अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से बोले कि समझ में आ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे जो है। तो क्या, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो मैं पहले आपको बता दूँ कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनके चरित्र विदित संसारा, और नारी विजय दुख लहे उपारा, बहु भयउ रोष रावण मारा। महाराज जो है राम जी का चरित्र जो मैंने पढ़ा, समझा और देखा, वो क्या, एक रावण एक रावन्ना, और एक क्षत्रिय एक बामन्ना, और वाने बाकी नारहरी, और वाने बाकी मौत करी। और हमारे मथुरा में क्या कह गए, बस इतनी सी बातन्ना और तुलसी लिख के पोथन्ना, ऐसे जो है भगवान के भक्तों ने बना दिया। और यहाँ भी वही कह रहे हैं, नारी विजय दुख लहु अपारा, और भयउ रोष रावण मारा। प्रभु श्री राम की अपर को जाई के पत पुराण, सत्य दाम सर्व के तुम कहो विवेक विचार। महाराज आप तो जीवन के सारे सत्य को जानते हो, इसलिए आप जो है कि जिन भगवान ने जो है रावण को मारा, जो बोई वाले राम है जिनके शंकर जी भजन करते हैं, कि जो बोई वाले राम है जो अयोध्या में आए थे, पैदा दशरथ जी के घर पैदा हुए थे। क्या बोई वाले राम है जिन्होंने विभीषण को जो है शरणागति दी थी। प्रभु सोई राम की अपर कोई जाई जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वहितम, क्या वो विवेक विचार, अपने विवेक से विचार करके मुझे कहो बुझाई कृपा निधि मोई, अच्छी तरह से मेरे को समझा के कहना कि भरद्वाज जी आपकी समझ में आई कि नहीं आई। तो होता क्या है, जब इतनी बात भरद्वाज जी ने कह दी तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुन जाहि जब पर होई विधाता बाम, और धूर मेरु सम जनक जमताई ब्याल समदाम। ऐसा हो जाता है कि देखो कहाँ प्रताप भानु राजा और जाके रावण बन गया। तो बोले आपके चित्त में ये संशय आवेगा कि जी रावण कैसे बन गए, अरे इतने पुण्यात्मा राजा थे फिर भी उन्हें रावण बनना पड़ा। तो इस तरह का जो खेल है, इसलिए तब वहाँ जो है याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जिसको विधाता विपरीत हो जाता है उसके लिए धूल मेरु सम, जरा सी धूल भी जो है सुमेरु पर्वत के, और जनक जम उसके पिता जन्म देने वाले वो जो है जमदूत जनक जम ताई ब्याल समधाम, और पैसा में भी जो है वो सांप दिखने लगे। इनकम टैक्स की रेड हो जाए, 2 नंबर का माल रखा हुआ हो, बस अब वो 2 नंबर का जो माल रखा हुआ उसमें है तो वो भी दिखता है कि हे भगवान कैसे ये यहाँ से सटके ये इनकम टैक्स वाले जान बचावें। ऐसी कथा से जो है भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को निवेदन किया है, और आगे की कथा कल लेंगे।
रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री धरणी राधा रानी। जय जय श्री राम।